हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सीजीएल का एग्जाम रद्द होगा और सीबीआई की जांच होगी। लिख करके रखिए। ये 10 साल यहाँ से विधायक रहे और 14 से 19 में मंत्री भी रहे आप रघुवर दास की सरकार में। कोई ऐसा काम जो चंदन कियारी में आपको लगता हो कि छूट गया यार, मुझे कर लेना चाहिए था, आपके दिमाग में? इस बार सरकार आएगी तो सर्विस सेटलमेंट की जो गड़बड़ियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको पहले ही दिन से हम लोग ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये मेरा व्यक्तिगत एक मामला है। कल भी और आज भी मैं कुछ जगह पे रिपोर्टिंग किया हूँ, ग्राउंड पे हम लोग ज़्यादा घूमते हैं, तो बोले कि अमर भैया काम बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं थोड़ा सा चंदन कियारी में कम दिखाई दिए हैं। इस प्रकार की शिकायतें कर रहे थे। 1 दर्जन बच्चा जो है आज एयरफोर्स में चंदन कियारी का नियोजित है। ये अवसर हम लोग, उनका बेटा जाता है बाहर काम करने के लिए, तो आपको सब समय वो बेटा नहीं मिलता है, लेकिन आपके घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। सुनने में आ रहा है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में भी सबसे आगे हैं आप। अगर इस लोकतंत्र में किसी दल में है तो है परिवारवादी पार्टियां। जैसे ही आप लोगों ने टिकट वितरण किया, मतलब प्रत्याशियों का नाम घोषित हुआ, उसके बाद से लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गई, कुणाल सारंगी जेएमएम में शामिल हो गए, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता जो है भाजपा को छोड़कर जेएमएम में चले गए। कल 24 तारीख को मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूँ। आप सबको भी आग्रह है कि आप जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप मेरे नॉमिनेशन पे आइए। नामांकन में कौन कौन आ रहे हैं सर? पूरा झारखंड चुनावी रंग में रंग चुका है। प्रत्याशियों का गाड़ी नामांकन के लिए धड़ाधड़ निकल रहा है और अभी हमारी मौजूदगी चंदन कियारी विधानसभा में है और इस बार चंदन कियारी सीट कितना हॉट होने वाला है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेता विरोधी अमर कुमार बावरी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि काके सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फाइनली जब भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की तो कंफर्म हो गया कि बावरी साहब फिर से जो है अपने पारंपरिक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग चंदन कियारी आए हुए थे कवर करने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए, तो मिल गए सर। तो सर से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार हैट्रिक लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। सर जोहार और नमस्कार। नमस्कार, अभिनंदन आपका। सर हैट्रिक लगेगा इस बार चंदन कियारी सीट से? हैट्रिक चंदनगढ़ की जनता लगाएगी। चंदनगढ़ की जनता ने ही 2 बार जीत का हैट्रिक लगाया है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हैट्रिक लगेगा और यहाँ एक कमल खिला करके झारखंड में कमल के नेतृत्व में एक एनडीए की सरकार बनेगी। आजकल कुछ लोग बात कर रहे हैं, ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं कि नेता विपक्ष अमर कुमार बावरी साहब गैर खतियानधारी है, इस प्रकार की चर्चाएं हो रही है सर। ये वैसे लोग हैं जिनको हार सुनिश्चित जाना है। इंडिया अलायंस का काम ही है अफवाह फैलाना, गलतफहमियां पैदा करना, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना। जिस तरह से इनके आका ने कहा कि संविधान खतरे में है, इसका नारा लगाओ और सबको बरगला करके वोट बदलने का काम करो, क्योंकि उनके पास कोई नीति, कोई सिद्धांत, कोई उनका जो है वर्क प्लान तो है नहीं। तो इसी तरह का अफवाह ही फैलाना उनका काम है। मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूँ। यह रिजर्व सीट है चंदन क्यारी जी। इस चंदन क्यारी के रिजर्व सीट में पात्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट बिना खतियान के नहीं बनेगा। और अमर बावरी कल नॉमिनेशन करने जा रहा है। अगर दम है तो अमर बावरी का नॉमिनेशन कैंसिल करा के दिखा लीजिए। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो खुद ही विस्थापित हैं और चंदन क्यारी की जनता ने 2 बार उनको पहले ही विस्थापित कर दिया है। अब जीत की हैट्रिक भी लगेगी और हार की भी हैट्रिक लगेगी। अब जनता तय करेगा, जो हैट्रिक लगाना है ये तो जनता ने तय कर दिया है, तो वो तय करके बता देगा जो भाई किसके साथ कौन सा हैट्रिक का रिकॉर्ड बनेगा। तैयारी कैसी है सर इस बार? हम तैयार हैं, चंदन क्यारी की जनता तैयार है, पूरा झारखंड तैयार है परिवर्तन के लिए। युवाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आज पूरा झारखंड जो है इतना आक्रोशित है कि इनको परिवर्तन चाहिए। इस सड़ी गली व्यवस्था से निकलना है, चाहे ब्लॉक का भ्रष्टाचार हो, अंचल का भ्रष्टाचार हो, थाने का भ्रष्टाचार हो। एक आम आदमी को बालू तक मैसर नहीं है, ऐसे व्यवस्था में लोग अपने जीवन के लिए कराह रहे हैं। 5 महीने से अभी बूढ़े बुढ़ियाँ आती है और कहती है कि हमें 5 महीने से अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। योजनाओं का ढिंढोरा पीटने वाला, पीठ थपथपाने वाला यह सरकार बताए कि बूढ़े बुढ़ियों का बुजुर्ग पेंशन, वृद्धा पेंशन 5 महीने से क्यों बंद है, इसका जवाब कौन देगा। इस सड़ी गली व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए जिस तरह से छात्र छटपटा रहे हैं, इस सरकार ने एक वायदा किया था चुनाव में आने से पहले, 5 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे, 5,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, 72,000 प्रत्येक घर को देंगे, 2,000 रुपया चूल्हा का खर्चा देंगे, सोना का सिक्का देंगे। वो वायदे रह गए। उल्टे
जितने भी उन्होंने एग्जामिनेशन लिए उस सब में कदाचार के आरोप लगे, सभी में प्रश्न पत्र बेचने का, नौकरी बेचने का आरोप लगा। और अभी सीजीएल की परीक्षा का अभी मामला चल ही रहा है। छात्र आंदोलन तय मांग कर रहे हैं रद्द करिए, लेकिन ये रद्द नहीं कर रहे हैं। ये लगातार उसको जो है अपने झूठ को, अपने गलती को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कई एक मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, और चंदन क्यारी की जनता भी उस झारखंड के नागरिक के रूप में यहाँ पर एक बड़े काउज के साथ एक ऐसी सरकार बने जो झारखंडी हितों की बात करे, मूलवासी और आदिवासी का रक्षा कर सके, माटी बेटी रोटी का अस्मिता का रक्षा कर सके, ऐसी सरकार बनाएंगे लोग। जैसे सर आप सीजीएल की बात की, जेएसएससी सीजीएल को लेकर अभी भी छात्र अभ्यर्थी आंदोलनरत है। ये पिछला वीडियो जब हमने आपका डाला था सीट अनाउंस होने से एक दिन पहले, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में या जिस प्रकार से आप पंच प्रण लेकर आए थे, प्रण लेना चाहिए कि अगर इनकी सरकार बनती है तो सीजीएल पर जांच कमेटी बैठे और सीबीआई जांच हो। प्रण लेने की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी। हम लोगों ने पूरे प्रण लेकर के अभी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने दोनों ही प्रभारी, आदरणीय कृषि मंत्री केंद्रीय श्रीमान शिवराज जी चौहान और आदरणीय प्रभारी सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा जी से मिले थे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार बनते ही के साथ इस परीक्षा को पहले रद्द कराएंगे, और रद्द कराने के बाद इसकी सीबीआई की जांच की अनुशंसा करेंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में ही इस परीक्षा को रद्द करके दोषी लोगों को खोजने के लिए और उनको उसको जो है दिल्ली से एक बात है सर, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो आप भारतीय जनता पार्टी से थे और आजसू अलग चुनाव लड़ रही थी, तो उमाकांत रजक आजसू से चुनाव लड़े और जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से भी एक उम्मीदवार थे, तो त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन यहाँ पर उमाकांत रजक जी जो है जेएमएम में शामिल हो चुके हैं ऑफिशियली, और इंडिया गठबंधन से वो उम्मीदवार होंगे और एनडीए की तरफ से तो आप हैं ही। तो क्या मुकाबला में कुछ थोड़ा सा फेरबदल होगा क्या, कि जिस प्रकार से 14 में एकदम शानदार से जीते थे, 19 में जीते थे, 24 में भी वही होगा? 24 में मैंने कहा ना, ये सारा अधिकार, सारा ताकत जो है वो चंदन क्यारी के जनता में समाहित है। यही हमारा लोकतांत्रिक सेटअप है। 5 साल में जनता के पास हम जाते हैं, जनता उसमें रेगुलेट करती है, उसको जो है जिनको देना होता है मुद्दों के आधार पे, प्रतिनिधित्व के आधार पे उनको सत्ता देती है। इसमें किसी का अहंकार नहीं होना चाहिए। मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मैं जीता हूँ 2 बार। चंदन क्यारी की जनता ने जीता है, चंदन क्यारी की जनता जीती है, और जीत का हैट्रिक भी चंदन क्यारी की जनता लगाएगी, ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। और हैट्रिक बनेगा इस बार, इधर से भी बनेगा, उधर से भी बनेगा, दोनों साइड से हैट्रिक। दोनों हैट्रिक बनेगा। एक जीत का हैट्रिक बनेगा, एक हार का हैट्रिक बनेगा, ये निश्चित रख लीजिए। जी, एक बात है सर, क्योंकि आप 2014 से 24 है क्या, 10 साल यहाँ से विधायक रहे और 14 से 19 में मंत्री भी रहे आप रघुवर दास की सरकार में। कोई ऐसा काम जो चंदन क्यारी में आपको लगता हो कि छूट गया यार, मुझे कर लेना चाहिए था, आपके दिमाग में ऐसा कुछ? हैं 2 ऐसे बड़े काम हैं, और भी छोटे छोटे काम हैं, लेकिन सामुदायिक रूप में अगर बड़े काम को देखें पब्लिक में, तो हम लोगों ने रोड की कनेक्टिविटी को ठीक किया है, बिजली को ठीक किया है। 14 के पहले 63 गांव में बिजली नहीं थी, आज उन गांव में बिजली है। 24 घंटे 7 दिन बिजलियाँ रहती हैं। 5 का सब स्टेशन पावर ग्रिड है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। इन 10 सालों में हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय माने स्तर का एथलीट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट गोल्डी मिश्रा निकल करके आए। हमारे पास पार्क है, हमारे छाव का केंद्र है, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारा जो है गवाई बराज का नहर है, सड़कों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। चंदन क्यारी अभी और आगे बढ़ने के लिए लालायित है और आगे बढ़ना है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसका डेवलपमेंट इको सोशियो ऐसे कम्बिनेशन के साथ होना है। तो बहुत सारे काम यहाँ के नागरिकों को और आर्थिक रूप से संबलता प्रदान करने के लिए एक रेलवे की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा डिमांड है, भैरवनाथ धाम से लेकर के गौरीनाथ धाम तक का, उसका एक काम करना, और एक सर्वे सेटलमेंट का मामला। सर्वे सेटलमेंट यहाँ 1981-82 से चल रहा है, वो फंसा हुआ है। हमारे समय में, मैं उस समय अपना मंत्रित्व में था, मैं राजस्व मंत्री में था, मैंने प्रयास किया था। मैंने प्रयास करके उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट भी प्रारंभ करे थे। आईआईटी रुड़की को दे करके पायलट प्रोजेक्ट करके उसको कैसे उसके गलतियों को ठीक करके, अब पूरे सिर्फ चंदन क्यारी नहीं, पूरे झारखंड में सर्वे सेटलमेंट में गड़बड़ियाँ हो, चाहे लातेहार हो, चाहे सिंदरी हो, ये सभी जगहों में गड़बड़ियाँ हैं और गाहे भगाए चीज़ें सामने आती है। इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में जब सरकार बनी 5 साल में इसने कुछ भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया उसमें सुधार के दृष्टिकोण से, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को है। इस बार सरकार आएगी तो सर्वे सेटलमेंट की जो गड़बड़ियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसको पहले ही दिन से हम लोग ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये मेरा व्यक्तिगत एक मामला है,
जो मैं बराबर अपने पार्टी को, अपने सरकार को बराबर बोलता आया हूँ। अभी पार्टी कन्विंस्ड है, वो जान रही है, मैंने इनको समझाने में सफलता पाया है कि झारखंड के अंदर जो गड़बड़ियाँ होती है, थानों में जो केस होती है, उसका 99% कारण जो होता है जमीन होता है झारखंड के अंदर, क्योंकि इतनी गड़बड़ियाँ हैं हमारे पास। जो इसका लैंड रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, और नया जो लैंड रिकॉर्ड जो बन रहा है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां आजकल सामने आ रही है। जो सर्वे चला है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग सर्वे सेटलमेंट वाला काम करेंगे। ये 2 काम है। बाकी पानी के लिए तो जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है उसको गति देना, हर घर तक पानी पहुँचाना। बिजली पहुँच गई है, सड़क लगभग पहुँच गया है, पानी पहुँचेगा। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन चंदनगढ़ का मान सम्मान को आगे बढ़ाना। भैरव स्थान का रुका हुआ भैरव महोत्सव फिर चालू होगा। भैरव स्थान में लोगों का जो है आकर्षण फिर बढ़ाने के लिए अपने चंदन क्यारी में हम लोगों ने उस समय एयरफोर्स की बहाली चंदन क्यारी में कराई थी। आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, चंदन क्यारी में एयरफोर्स की बहाली ऐसा रैली कहीं नहीं होता है, चंदन क्यारी में हम लोग ने कराया था। लगभग 1 दर्जन बच्चा जो है आज एयरफोर्स में चंदन क्यारी का नियोजित है। ये अवसर हम लोगों ने दिया, तो चंदन क्यारी का मान सम्मान आगे बढ़े। चंदन क्यारी ने पहली बार वोट किया, मुझे मंत्री पद का दायित्व मिला। चंदन क्यारी का नाम आगे बढ़ाने का जितना हमसे हो सका, जितना आगे ले जाने का काम किया। दूसरी बार वोट किया, मुझे पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौका दिया, हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। चंदन क्यारी के हर एक आशीर्वाद का रिजल्ट चंदन क्यारी के विकास से, चंदन क्यारी के उन्नयन से, चंदन क्यारी के हर एक व्यक्ति के मान सम्मान को आगे बढ़ा करके करने का प्रयास करता हूँ। 24 घंटे 7 दिन प्रयास करता हूँ, और ये भी निरंतर आगे रहेगा। इसी आग्रह और विनय के साथ कल 24 तारीख को मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूँ। आप सबको भी आग्रह है कि आप जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप मेरे नॉमिनेशन पे आइए। ये संकल्प है इस राज्य के अंदर माटी बेटी रोटी की सुरक्षा का। ये संकल्प है इस झारखंड के इस सड़ी गली व्यवस्था को बदल करके एक जनता की सरकार बनाने का। नामांकन में कौन कौन आ रहे हैं सर, रांची से, दिल्ली से? अभी तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री के आसाम, अपने लोकल सांसद डोलू महतो जी, और हम और कई और ऐसे भी। अभी पूर्णिया के माननीय सांसद जी के आने का सूचना प्राप्त हुआ है, तो माननीय ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, ऐसे कई एक जो मेरे वेल विशर्स हैं वो सारे लोग रहेंगे, हजारों लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर के हम लोग। एक सवाल है सर, क्योंकि मैं कल भी और एक आज भी मैं कुछ जगह पे रिपोर्टिंग किया हूँ, ग्राउंड पे हम लोग ज़्यादा घूमते हैं, तो बोले कि अमर भैया काम बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं थोड़ा सा चंदन क्यारी में कम दिखाई दिए हैं। इस प्रकार की शिकायतें कर रहे थे लोग। नहीं, उनके शिकायत को मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको ईमानदारी रखना पड़ता है। आप कोई दायित्व लेते हैं तो उसको ठीक से करने के लिए अगर यदि उसमें आपको पूरा उतरना है तो आपको संपूर्ण देना पड़ता है। एज ए विधायक के रूप में आपकी जिम्मेवारी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र होता है, उसमें आपकी उपलब्धता रहती है, आपका समय रहता है, आपका पूरा समय 24 घंटे का जो आप समय देते हैं वो पूरा आपके एक क्षेत्र के लिए रहता है। लेकिन जब आप नेता प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, जब आप एक सरकार, जिस सरकार की इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी कमजोरियां हैं, जिस सरकार ने 5 साल में पूरे झारखंड को डिरेल किया है, झारखंड को बर्बाद किया है, उसके मामलों को उजागर करना है। जब 81 विधानसभा में रहने वाले 3.5 करोड़ जनता का जब आपको प्रतिनिधित्व करना होता है, तो आपको एग्जैक्टली उस समय का, वो 24 घंटे का ही उपयोग उस काम के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि चंदन क्यारी की जनता का असीम प्यार है, आग्रह है, स्नेह है कि वो हमसे यह मांग चाहती है कि जो अमर बावरी 2014-2019 के बीच में था, जिस तरह से वो कर रहा था उसी तरह से रहे। मैं अपना पूरा समय इनको देने के लिए पूरी तरह लगाए रहता हूँ। मैं आज तक या तो रांची रहा हूँ या चंदन क्यारी रहा हूँ। अगर मेरा रात यदि कितना भी देरी हुआ है तो मैं चंदन क्यारी में ही रात बिताता हूँ। यही हमारा सुबह उठने के बाद मिलने का। पहले जैसा एक्सेस नहीं रहा था, लेकिन उसे को फिर से ठीक करके मैं इतना ही चाहूँगा कि भाई घर का कोई काम करने के लिए यदि माली हालत ठीक नहीं रहता, कोई बेटा जाता है बाहर काम करने के लिए, तो आपको सब समय वो बेटा नहीं मिलता है, लेकिन आपके घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करता है। उसी तरह आपका बेटा को पार्टी ने मौका दिया है इस झारखंड की चीज़ों को ठीक करने के लिए। हमारा लोकतांत्रिक पद्धति ऐसा ही है कि आप विधायक बनेंगे तभी जा करके आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है या कहीं जाएंगे। तो एक दायित्व के रूप में अगर यदि मैं इस दायित्व को लेने के बाद अपने विधानसभा में ही कंसंट्रेट करके यहीं यदि रहता, तो शायद मैं अपने इस पद के साथ न्याय नहीं कर पाता। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है। और इसलिए चंदन क्यारी की जनता जानती है, मंत्री रहने के बाद भी हम लोगों ने समय दिया है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के बाद भी हम लोगों ने समय दिया है। जितना समय, 1 साल ही तो हमको मिला मौका जी, 1 साल। पिछले साल इसी समय हमको मिला था, लेकिन 1 साल के अंदर इस सरकार के सारे खामियां, सारी कमियां को हम लोगों ने जनता के सामने
उजागर करने का काम किया है। विधानसभा के अंदर पहली बार 24 घंटे विधानसभा में रह करके विद्रोह करने का, इस सरकार को जो प्रश्न थे वादा खिलाफी से लेकर के जो मुद्दों पर, उस पर चुप कराने का काम आज यदि भारतीय जनता पार्टी ने सक्सेस किया है तो सभी विधायकों ने मिल करके किया है, जिसका नेतृत्व का भार मुझे दिया गया था। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और चंदनगढ़ की जनता जानती है कि इन चीज़ों को कैसे हमको जो है ले करके आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ाना है। अंतिम सवाल सर, आपको तो नेता प्रतिपक्ष बनाया ही गया था, सुनने में आ रहा है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में भी सबसे आगे हैं आप, अगर सरकार बनती है भाजपा की तो। ऐसा है कि ऐसा बोल बोल करके और विरोधी मेरा बढ़ा देते हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी अभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। जो इसका फेस आदरणीय मोदी जी है, कमल का निशान है। हम सब लोग उनके साथ, उनके गारंटी के साथ जनता के बीच में है। सरकार बनेगी, हमारा मेजॉरिटी आएगा। हमारे पास कई एक वरिष्ठ नेतृत्व है जिनको मुख्यमंत्री होने का भी अनुभव है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं, अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अपने अर्जुन मुंडा जी दो बार से ज़्यादा के मुख्यमंत्री रहे। अपने चंपई सोरेन जी भी मुख्यमंत्री रहे। ऐसे वरिष्ठ लोग भी हैं। पार्टी तय करेगी कि भाई किनके नेतृत्व में कैसे हम लोग 5 साल जो संकल्प हम लोग ले रहे हैं, इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, एनडीए आगे बढ़ेगा। ये पार्टी तय करेगी, इसलिए इसमें किसी प्रकार का शक शुबा नहीं होना है। ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ही आप कर सकते हैं। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा करके, आप कांग्रेस में जा करके, आप आरजेडी में जा करके ये प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मालूम में है कि जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो यह काम कर सकती है, इसीलिए आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि चंदन कैरी आप देखे रहे इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र में राजनीति करने वाला एक साधारण लड़का, दलित का बेटा को आज पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बना करके ये ऑनर किया है। और हम भी जितना कर सकते हैं उतना करने का मौका दिए हैं। इसके लिए तो चंदन कैरी के देवतुल्य कार्यकर्ता और यहाँ के सुधी जनता को बहुत हृदय से आभार है, इस मिट्टी को आभार है। एक सवाल आ गया सर बात करते करते, जैसे ही आप लोगों ने टिकट वितरण किया, मतलब प्रत्याशियों का नाम घोषित हुआ, उसके बाद से लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गई, कुणाल सारंगी जेएमएम में शामिल हो गए। ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता जो है भाजपा को छोड़कर जेएमएम में चले गए। और वो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट मिल गया, रघुवर दास की बहू को टिकट मिल गया, चंपई सोरेन के बेटे को टिकट मिल गया। ऐसे कई नाम है, इस पर लगातार चर्चाएं हो गई है सर। देखिए, परिवारवाद का डेफिनेशन को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए। परिवारवाद का आशय हमारा यह होता है कि एक परिवारवाद का पार्टी अंतिम निर्णय उसी परिवार में होता है। आखिरी जो निर्णय होगा उसी परिवार में होगा। पार्टी में कोई भी डिसीजन कर ले, लेकिन आखिरी मुहर लगाने के लिए जेएमएम में आपको मैडम कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के यहाँ जाना होगा। आरजेडी में लालू यादव जी, माननीय लालू यादव जी या माननीय तेजस्वी यादव जी के पास जाना होगा। कांग्रेस में माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी के पास जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार के पास नहीं जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता एक प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा है, जीतने के बाद जो पार्टी तय करेगी वो उसके साथ जाके काम करेगा, कोई नहीं बोल सकता। तो परिवारवाद का डेफिनेशन समझना चाहिए। परिवारवाद मतलब उनका आखिरी ताकत, आखिरी सत्ता का केंद्र वो परिवार है। वो चाहे लालू जी का आरजेडी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का सपा हो, चाहे ममता बनर्जी का तृणमूल हो, चाहे उद्धव ठाकरे का शिवसेना हो। ये पूरे भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो एकमात्र परिवार को ही प्रतिष्ठित करने के लिए, उस घर में जन्म लेने से ही आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। ऐसा जन्मगत आपको अधिकार अगर इस लोकतंत्र में किसी दल में है तो है परिवारवादी पार्टियां। इन्होंने बड़े ही कायदे के साथ, कांग्रेस ने बड़े ही कायदे के साथ 1950 में हम लोगों ने भले ही संविधान को अंगीकार करके इसे गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया, जहां बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह अधिकार दिया कि राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन बड़े ही चालाकी के साथ इस लोकतंत्र में कांग्रेस ने राजतंत्र को डाला, जहां एक के बाद एक उनके घर के लोग ही अपना जो है प्रतिनिधित्व संभालते रहे। अब जनता ये समझ चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने सारे मिथों को तोड़ा है और आपने देखा होगा कि आज चाहे आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो, या फिर हमारे साय साहेब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, ये सारे मुख्यमंत्री का कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई उनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड से या फिर कोई उनका जो हायर किस्सा है। जो क्षमतावान है भारतीय जनता पार्टी, उस क्षमता के साथ सभी क्षमतावान है, लेकिन उस क्षमतावान में किसको प्रतिनिधित्व देना चाहिए जिससे समाज का एक अच्छा
रास्ता या एक सेवा का एक मौका वर्तमान परिस्थिति में हम कर सके, ऐसा वो नेतृत्व देता है। इसलिए परिवारवाद का आक्षेप हम पे नहीं आता है। हमने एक प्रत्याशी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उसको हम बनाए हैं। जनता का मैंडेट होगा किसको जिताना किसको हराना है। हमारे लिए आखिरी निर्णय वो परिवार नहीं लेगा, आपके लिए आखिरी निर्णय आपका परिवार लेगा। जी शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे भी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी साहब से। कल इनका नामांकन है चंदन कियारी में। तो आप जो है झारखंड वासियों से मेरा सवाल है, जो वीडियो देख रहे होंगे, कि झारखंड में इस चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिए। और जो सीजीएल के अभ्यर्थी है उनसे मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सर ने प्रण ले लिया है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी सीजीएल रद्द होगा। होगा ना सर? 100% पहले के ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड लिख कर रख लीजिए। इसमें जब हम लोगों ने, हमारे सारे परिवारी सहपरिवारी ने, हम सब लोगों ने इतनी दृढ़ता के साथ ये कहा है कि भाई इसमें एग्जामिनेशन में गड़बड़ियाँ हुई है, पेपर लीक हुए हैं, एविडेंस जब हम लोग खुद जा कर के अपने जो संबंधित पदाधिकारियों को दे रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कोई विचार का प्रश्न नहीं होता है। हम वो पार्टी नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, हम हेमंत सोरेन जी नहीं है जो इलेक्शन के पहले छठी जेपीएससी रद्द करो की मांग करेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी पिछले दरवाजे से छठी जेपीएससी में नियुक्ति ला देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी है। आज हम 2 से 302 तक का सफ़र यदि हम लोगों ने पाया है और तीसरी बार आज़ादी के बाद किसी राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य यदि मिला है, तो ये दल की निष्ठा और दल का साख है। और इसी साख के बदौलत हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द होगा और सीबीआई की जांच होगी। लिख करके रख लीजिए। जी शुक्रिया।